सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ समिति की ओर से। और आप सब जो इस संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आप सबको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समिति पिछले, जैसा बताया मेहरा जी ने, हमने 14 महीने पहले इसमें कार्य शुरू किया और देखते ही देखते इसने एक स्वरूप ले लिया और हम सब करने लगे। आज पहली बार हमारे बीच हमारे विधायक महोदय आए हैं और हम पिछले 1 साल से इस प्रयास में थे कि वो आए और हमारे इन प्रयासों को देखें। सामान्यतः आप देखते होंगे कि जनप्रतिनिधियों के पास लोग क्यों जाते हैं, बड़ी सामान्य सी चीज़ों के लिए जाते हैं। किसी के यहाँ बिजली की परेशानी होती है, किसी के यहाँ नल की परेशानी होती है, किसी के यहाँ सफाई की होती है, सड़कें नहीं होती हैं। लेकिन हम विधायक महोदय को यहाँ इन सब बातों के लिए नहीं बुला रहे थे। पहले तो मैं, जैसे होता है ना कि घर में, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो और कोई आपका जो चाहने वाला हो वो थोड़ा देर से आता है, तो आप उससे क्या कहते हैं, अब समय मिला तुम्हें आने का। तो हम पहली बात तो हम ये कहने, मुझे लाइन याद आ रही है कि देर करी आने में तुमने, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो आज हमारे बीच हमारे विधायक महोदय हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये 1100 क्वार्टर्स एक ऐसी जगह है, इतनी साफ सुथरी, इतनी व्यवस्थित है कि इसमें बेसिक कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, जर्मनी में रहते थे, अभी कुछ समय पहले दिल्ली आ गए। वो बीच में एक बार मेरे घर पे आए थे भोजन पे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा ये कितनी अच्छी जगह है जहाँ आप रहते। पर्यावरण के हिसाब से सड़कें आप देखिए, पूरी 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें हैं पूरे 1100 क्वार्टर में। मैं समझता हूँ कि ये आदर्श स्थिति है इसी जगह को विकास करने के लिए, क्योंकि हमें बेसिक सुविधाओं पे काम नहीं करना है। यदि इस क्षेत्र को एक विजन के साथ किया जाए तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक आदर्श रहवासी एरिया हो सकता है। आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज और हम बहुत सारी काम कर रहे हैं, पर वो प्रयास दिखाई नहीं दे पा रहे हैं उतने अच्छे से। लेकिन ये ऐसी जगह है, इसमें थोड़ा से प्रयास करने के बाद ये ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर लोग इसका उदाहरण देंगे। तो आज विधायक महोदय हमारे बीच है और मुझे लगता है कि उनको यहाँ आने के बाद ये ध्यान आया होगा कि ये जगह है। देखिए, ये जिस ग्राउंड में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, धीरे धीरे, थोड़ा गंदा था कुछ 1 साल पहले, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयासों से थोड़ा सुधर गया और आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बन जाए। 1100 क्वार्टर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1100 क्वार्टर में जो सब सरकारी कर्मचारी रहते हैं, ये बहुत ही उत्साहित लोग हैं। अभिषेक डांगे जी को देखिए, अवतार मेहरा जी देखिए, ये सारे लोग जो है, इतने, सोनी जी हैं, सब लोग हैं और ये सब लोग विभिन्न विभागों में अच्छी प्रभावशाली स्थितियों में हैं। तो जब भी हम कोई काम हाथ में लेते हैं तो मंत्रालय स्तर पर या शासन स्तर पर वो कार्य कराने में हमें आसानी होती है। सिर्फ हमें सहयोग की जरूरत है। यदि एक दृष्टि मात्र डाल देंगे विधायक महोदय, तो उस फाइलों के पीछे हम लोग दौड़ लगा देंगे और वो सारे काम हो जाएंगे। मैंने शायद गणतंत्र दिवस से अलग अवसर की बात कह दी, पर आज इस गणतंत्र दिवस पर हम उन सब लोगों को याद करें जिनके कारण हम ये दिन देख पा रहे हैं। सामान्यतः हम मानते रहे हैं कि हम 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है संविधान का पहला ड्राफ्ट 1930 में ही बना दिया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और वो चिढ़ के बनाई गई थी कमेटी, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत का संविधान लिखने के लिए स्टार्ट किया था कि इनको वही कुछ स्वायत्तता दे दी जाए, तो उनने उस समिति में किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं रखा था। तो इस बात से चिढ़कर 9 लोगों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे 9 लोग थे जिनने की इस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट बनाकर 1928 में ही प्रस्तुत कर दिया था। आपको पता है, जो हमें एक सामान्य फंडामेंटल रूल्स मिले हुए हैं 10 संविधान में, लेकिन जो संविधान का ड्राफ्ट 1928 में बनाया गया था उसमें से 19 थे, जिसमें से 10 हमने इसमें ले लिए। और फिर
जबकि हम 1949 में ही हम अपना संविधान पूरा कर चुके थे, सब कुछ बना चुके थे, लेकिन 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी वो दिन था जब हमने 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। 28 में हमने अपना संविधान बना लिया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी 26 जनवरी 1930 को। इस शुभ दिन का इंतजार किया गया और इसको फिर गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। हम उन सब वीर सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन लायक काबिल लोगों को जिनने इतनी दूरदर्शिता के साथ इस संविधान को बनाया, उन सब का आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। जय हिंद। मैं माननीय विधायक जी और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ समिति की ओर से। और मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि आप मन से इस सोसाइटी के लोगों के लिए अपने